अरे तुम्हारी आईटी बंद करवाएगा, किसको बुला लिया यार? तुमको मैं लेके आऊँ डेट पे, पिछले 3 साल से एक ही जगह लेके आ रहा हूँ, आज भी वही ले आया। आई मेड माई हेयर लाइक अजय देवगन, ऐसे वेव। तो जब मैं 6-7 क्लास में था, मैं बड़ा फैन था अजय देवगन का। उसकी मूवी नहीं थी वो फाइटिंग करते ना, टीनू मास्टर थे जो फाइट डायरेक्टर थे, उनका बेटे थे वो। तो ही वॉज गुड इन एक्शन, तो मुझे बहुत पसंद थे। फिर उन्होंने विमल खाना शुरू कर दिया फिर मैंने कहा नहीं। अजय देवगन का हेयर स्टाइल पहले ऐसे हो कि पूरे नीचे गिराता था वो। I used to love that. Yesterday was our anniversary, but we could not post any picture on Instagram. So for that purpose, we are here to have dinner or lunch. मैं बहुत फैन था, मुझे अभी याद आया। तो हमारे घर के सामने वो दुकान थी ठेले वाली, वो दिन भर अजय देवगन के सॉन्ग बजाता था। और हमको पढ़ाई करने में इतनी दिक्कत होती थी, बट यार ऑल दीज गाइज दे हैव सच अ लॉन्ग करियर ना। कब से एक्टिंग कर रहे हैं, आज भी हीरो ही बनते हैं भाई, अब भी हीरो बनते हैं। बट आई हैव अ क्वेश्चन, जैसे वो लोग कितने पॉडकास्ट में जाते हैं, अजय देवगन ने कितने पॉडकास्ट किए, टाइगर श्रॉफ ने भी किए, सबने किए, पर किसी ने नहीं पूछा कि सर आप विमल दिन में कितनी बार? नॉर्मली मैं दिन में खाता नहीं हूँ, गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। किसी की हिम्मत ही नहीं पूछने की। आई थिंक पहले कटवा देते होंगे सर, विमल के बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे ये जानना है कि अजय देवगन जब इलायची वाली चाय पीता होगा तो विमल इलायची डालता है या नॉर्मल इलायची डालता है? बच्चे कहेंगे मम्मी पापा अकेले खाए पिज़्ज़ा। इतनी वसाबी मिलाई है इसने आज, पता नहीं कैसे खा रही है। ड्रेस भी वसाबी वाली है, जैसे कटलेट खा रही हो। वैसे तो सुशी खा रही है, जैसे कटलेट खाते हैं हाथ से चटनी लगा के कटलेट। सुबह में मैच खेल के आया, टीम तुम्हारी ढह गई भाई, पता नहीं मैं खड़ा रहा, फिर मैंने भी पता नहीं क्यों अपना विकेट थ्रो कर दिया। एनीवेज फिर मैं टाइम से आ गया, मुझे लगा अब तो बहुत टाइम है, आराम से काम कर लेंगे, मैं चिल हो गया। एंड देन इवेंचुअली मैं अब लेट हो गया। चल रहा है, इतना प्रिंट कैसे करवा दिया तुमने? 40 का नहीं आता, 40 रुपए की नहीं आती है ब्लिंकिट पे, 70 रुपए की प्रिंट, 70 प्रिंट भी है। क्या स्कैम कर रहे हो भाई, अलग अलग प्रिंटिंग मशीन को रखी हुई है क्या? तो वी जस्ट स्टॉप ऑन द वे। हमारे ड्राइवर भैया को बहुत नींद आ रही है, हमने उनके लिए एनर्जी ड्रिंक लिया है। रास्ता दूर है, ड्राइवर भैया कह रहे हैं मैं रुक के खाना खाऊंगा, हम इवेंट के लिए लेट हो रहे हैं। कहाँ है गाड़ी का? एनर्जी ड्रिंक पिला दो उनको ना भाई, 2 घंटा और लगेगा। एनर्जी ड्रिंक थोड़ा तो होगा भैया। 70 रुपए का प्रिंट दिखा रहा है, 70 रुपए का प्रिंट। ये क्या जुगाड़ कर रहे हैं भाई, क्या स्कैम चल रहा है? ये घर पे प्रिंटिंग मशीन लगा रखी है क्या? ये निकल तो आता है, इसमें वो नेल पॉलिश रिमूवर लगाओगे ना, ये निकल आएगा पूरा, थिनर से निकल आता है ये भाई। कोई बड़ी बात नहीं, प्रिंटिंग मशीन लगा रखी हो, इतनी महंगी नहीं आती। अरे 5-10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ऑफिस में रखेंगे पीछे। हाँ, ब्लिंकिट से ऑर्डर करो 40 की और दोबारा रीसेल कर दो। तो यहाँ पे मेट्रो सराय काले खान से डायरेक्ट यहाँ पे आई है, 3 घंटा लगा के ट्रैफिक में। देखो भाई मेट्रो चलती है यहाँ पे। मैं यार थी भयंकर नींद, मेरी आंखों तो नींद में भयंकर, और भैया को भी नींद आई थी, ड्राइवर भैया को मैंने दिलवाया एक एनर्जी ड्रिंक। मैंने कहा भैया ये खींचो और चलो आगे। और लेकिन अभी रास्ता बाकी 1-1.5 घंटे का। मैंने कहा भैया हम लोग लेट हो रहे हैं, 6:30 पहुँचना था, बट 7 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। मैंने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, एक चाय खींच लो आप, क्योंकि भाई इतना लंबा ड्राइव एंड आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क किया, ड्राइवर को नींद आ रही है, तो अभी यहाँ पे रुके, एक चाय खींचेंगे एंड देन यू हैव टू लीव बिकॉज लेट चल रहे हैं भाई। भैया को लगता है नंबर 2 का प्रेशर आ गया था, भागे जोर से अभी तक बाहर। बड़ी अच्छी बात है, उस चक्कर में नींद नहीं आएगी। दैट इज़ गुड। मुझे लग रहा है भैया को नींद ना आ जाए। अरे मैं टेंशन में था भैया, नींद ना आ जाए। 7:10 पे हम पहुँचे हैं। क्या हाल चाल है आपके? गुलदस्ते लेके आ रहे हो? तो आप लोग आज ही आए हो? मैं तो कल आ गया। आप कल आ गए थे, यहाँ पे यहाँ रुके? यू आर गोइंग बैक नाउ? बैक टू लखनऊ। आप लखनऊ से हो? ओह ओके ओके ओके, उत्तर दिल्ली से। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर सेशन। चलो चलो, थैंक यू भाई, थैंक यू। टेक केयर भाई, टेक केयर। इनमें से एक ले लूं? कि मैं पहले एक बार आया हुआ हूँ। हाँ, तो हरा के गए थे हम उस समय। तो उस समय आई थिंक IIT रुड़की का उन्होंने जस्ट पहला इंटर IIT था शायद रुड़की का, या फिर ऐसे ही, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। बहुत मजा आया था हमें यहाँ पे, कैंपस घूमा था हमने। कभी ऐसा है कि यार किसी भी पर्टिकुलर मैं अगर ये अभी नहीं बोला ना, मुझे हमेशा रिग्रेट कर जाएगा। इफ यू हैव टाइम, मैंने ये फॉर्मूला क्रैक किया हुआ है कि होता क्यों है। तुम्हें पता, किसी को पता है होता क्यों है कि वर्ल्ड अनफेयर क्यों है? क्योंकि व्हाई आर ऑल पीपल नॉट रिवॉर्डेड द सेम वे। अगर हम वैसा भी कर ले तो बहुत हेल्थ सुधर जाएगी हमारे देश की और हमारी खुद की। अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। जो शहरों में रह रहे हैं वो हमसे बहुत अच्छा खा रहे हैं, उनका दूध अच्छा है, उनकी दही अच्छी है, उनका मट्ठा बहुत अच्छा है। हो सकता है वो मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने ना जाते हो सकता है वो अच्छी गाड़ी ना चलाते हो, साइकिल चलाते हो, दिन भर मेहनत करते हो, बट दे आर मच है। उनके तुम बायोमार्कर्स ले लो, उनका ब्लड टेस्ट करा लो, उनका कोलेस्ट्रॉल करा लो, भाई वो पूरे फिट निकलेंगे, पूरे फिट। कॉलेज में तुम्हें पता ही नहीं था, हमें नहीं पता था ब्लोटिंग
क्या होती है भाई, मतलब दबा के खाते थे। गेहूं है, मैदा है, क्या है, अरे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता था भाई, बस दबा के खाते थे हम लोग। और उस समय आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। बट इफ यू वांट कि आज भी अगर, आई थिंक नाउ पीपल आर गेटिंग ब्लोटिंग हो रही है एंड देन, तो वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। लिमिटेड टाइम है, अगर आपने आज टिकट कटा के उस गाड़ी के डब्बे में नहीं बैठे तो वो गाड़ी स्टेशन से चली जाएगी भाई, और आपको रिग्रेट ही होगा फिर। देन यू कैन नॉट कैच दैट सेम ट्रेन। वन फाइनल एडवाइस, कॉलेज में जब हो तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। आपको जो लगता है जो पढ़ाई में अच्छा है या लाइफ में कुछ तोड़ेगा, उससे दोस्ती कर दो। बट ऑन अ सीरियस नोट, एवरीवन इज डिफरेंट यार, मतलब हर कोई एक सेम लेवल पे नहीं जा पाएगा। अपनी स्ट्रेंथ को प्लीज रियलाइज करो, उस पर काम करो, और डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, क्योंकि उससे आपको सिर्फ दुख मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी भी क्वेश्चंस रह गए लोगों के, बट सो सॉरी, ये कह रहे हैं कि तो होते रहते हैं, रहने दो सर। तो भाई इवेंट खत्म किया, इवेंट काफी अच्छा गया और रूम पे आ गया और चल रहा था मैच इंडिया का। भाई आते ही जब स्कोर देखा तो हालत चिथड़ा, क्योंकि सब आउट हो चुके थे, सूर्या भाई सिर्फ खेल रहे थे। एंड उसके बाद हमने कहा डिसाइड किया कि डिनर करने जाते हैं बाहर। वी वेंट आउट, कैंपस काफी अच्छा था, बहुत शांति भरा कैंपस था। जाके डिनर किया, हम वहाँ पे भी मैच वैच देखा, डिनर करके वापस आए तो भाई हमें पता चला कि नेक्स्ट डे एक किसी बंदे की टॉक है, एंड दैट बंदा ही वांट्स टू मीट मी। तो जब वो आया भाई देख के शौक, तो प्रफुल्ल भाई थे, प्रफुल्ल भाई कहते कि आपके साथ फोटो। मैं कहा भाई तेरे साथ फोटो नहीं खिंचाऊंगा, मैं किसी के साथ भी खिंचा लूंगा, तेरे साथ ही खिंचाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे अपना डाउनफॉल आते हुए दिख रहा है। भाई मत डालियो मेरे साथ पिक्चर, मत डालियो भाई। अरे तुम्हारी आईटी बंद करवाएगा, किसको बुला लिया यार भाई, आईटी रुड़की बंद करा देगा ये भाई डालियो मत, ये तो बना रहा है। फिर थोड़ी सी मस्ती वस्ती हुई, बट ही वाज वेरी स्वीट। एंड भाई लेकिन थोड़ा डर तो लग रहा है डाउनफॉल ना जाए भाई। सो दिस इज माई रूम। हम आज IIT में ही रुके हैं एंड कल यहाँ से निकलेंगे। कल हम लोग जा रहे हैं एक दूसरी IIT जो कि यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है, सिरमौर। The next morning. भैया सर्दियों में मन नहीं करता उठने का, ऐसे कंबल ओढ़ कर रजाई ओढ़ के रखते लेटे रहो। चलो हम लोग आज निकल रहे हैं दूसरी IIT में, यहाँ से उठते अपना काम धंधा चालू करते हैं। लेट्स गेट रेडी। आज रात को मैं जा रहा हूँ जहाँ से रोपर से फिर चंडीगढ़ बाय रोड 1-1.5 घंटा। चंडीगढ़ से दिल्ली फ्लाइट से जा रहा हूँ। तो मेरी फ्लाइट तो जहाँ मैं इवेंट जा रहा हूँ वहाँ पे बुक थी ऑलरेडी। तो ये 8:15 की फ्लाइट बुक थी और ये पड़ रही थी अपने को 5,000 मान लो इसको, ठीक है। ये और बिजनेस क्लास की सेम फ्लाइट 20,000 रुपये की पड़ रही थी। भाई मैं चेक इन कराने गया, कहता है पे 3,500, वी विल अपग्रेड यू टू बिजनेस क्लास। मैं मतलब करा ली मैंने और भाई मजा आ गया। तो मेरे को पड़ी 7-8 हज़ार रुपये की लमसम। तो भाई अब एयर इंडिया को कोई गाली नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ। एयर इंडिया इज द बेस्ट भाई, बेस्ट ब्रो। पूरी रेडी किया। तो ये है गेस्ट हाउस यहाँ का, और हमारे कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ पे कितने ऐसे पेड़ लगे हैं, ये जिसमें पत्तियाँ नहीं है भाई, कह रहे रोपर के पेड़ हैं। इसका बनता है यहाँ पे फर्नीचर, प्लाईवुड वगैरह बनती है, और काफ़ी पूरे हाईवे में काफ़ी खेती होती है। ये जिसमें पत्तियाँ नहीं है ना, ये वाले, हाँ ये बड़े हो जाएंगे, इनकी वो बनेगी फर्नीचर। साले 5 साल लगते हैं इसको। 5 साल लगते हैं। अभी कितने बड़े होंगे ये? 1 साल के हैं? ये 2 साल के हैं। 2 साल के इतने बड़े हो गए। क्या हो गया निकले हुए। वी आर स्टॉप फॉर अ ब्रेकफास्ट, चाय कॉफी। मेरा अभिषेक से मैं 2 लेने की जरूरत नहीं है भाई ने मौका नहीं दूसरी एक ही गिलास भर के लाया। वहाँ मैंने खाया एक ही पराठा, एक पराठे से भाई मेरा हुआ नहीं। ये दिखने में लौंडा पतला दुबला है, खाता कुछ नहीं है भाई। एक पराठा खाया, पूरा एक पराठे से क्या होगा भाई। भैया अमरूद कैसे दिए? 100 रुपये की किलो कि 1 किलो? इनको क्या वो गिनर पिलाएगा? नहीं आपके लिए नमक लगा हुआ। ओह माय गॉड। Hi, how are you guys? चले? मैं आ ही गया, थोड़ा सा भी, थोड़ा किसको थोड़े आपस है ना। Thank you so much. भाई मारूंगा इस साल, देख लेना, मेरी स्टोरी चेक करना, जरूर लगाऊंगा। सत्तू इज अ वेरी गुड फूड, बट बॉडी बिल्डर्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि प्रोटीन ज़्यादा चाहिए और कार्ब्स कम चाहिए, क्योंकि कार्ब्स के सोर्सेज तो है ही यार। चावल खा लो, रोटी खा लो, शकरकंदी खा लो, ओट्स खा लो, वो सब सस्ते हैं। प्रोटीन महंगा आता है। तो हमने रिसेंटली अभी
परफॉर्मेंस प्रोटीन लॉन्च किया, वो स्टूडेंट्स के लिए ही किया हमने कि हाँ तो कॉलेज आए तो करेंगे ना भाई, तो इसीलिए हमने स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया। एंड अगर सप्लीमेंट्स भी यूज़ नहीं करने और कॉलेज में हो तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान लगाओ। एक बार जब आप आईटी क्रैक करते हो, फिर ये भी क्रैक करते हो, तो आपको अननोन टेरिटरीज में काम कैसे करना है वो पता चल जाता है कि कितनी मेहनत करनी है। एंड देन यू ऑल्सो रियलाइज कि यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता कुछ क्रैक करना। मैं सही बताऊं, अगर तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि वो बहुत मेहनत करते हैं। भाई वो बहुत मेहनत भी नहीं करते, उनके आसपास के लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत नहीं करते। सो ये आईटी क्रैक करके, फिर ये एविएशन क्रैक करके मैं ये तो समझ गया कि लाइफ में जो भी करना है इतनी मेहनत नहीं होती। आईटी में तो बहुत ज्यादा ही कर ली मैंने। उसके बाद मैं अगर अभी तक का एक्सपीरियंस बताऊं, सबसे ज्यादा मेहनत मैंने आईटी क्रैक करने में करी थी। एंटरप्रेन्योर से 10,000 लोग, बहुत कुछ यूट्यूबर्स पैदा हो रहे हैं, एक बार मेहनत करके छोड़ देते हैं। इट्स ओनली कि आपको वो लाइफ में रेप्लिकेट करना पड़ेगा। मे बी उसका 50% ही करना, लेकिन करना पड़ेगा। लोग वो विल छोड़ देते हैं कि अब नहीं यार, अब तो हो गया, एक बार कर लिया, अब तो नौकरी लगी, कंफर्टेबल हो जाते हैं। बस वो नहीं होना लाइफ में। लोगों को लगता है कि ग्रिट, डिटर्मिनेशन, पैशन से काम करेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा, बट जो लोग अंडरमाइन करते हैं एक वैल्यू को, वो होती है ऑनेस्टी। और बहुत कम लोगों में है ऑनेस्टी, बहुत कम लोगों में होती है। छोटे मोटे भाई फाइट कर लेते हैं ना, तो दोस्ती में क्या है, अरे 10 रुपये तूने कल दिए थे, मैंने आज दिए थे, वो वी डोंट डिस्कस छोटे इश्यूज। वी वैल्यू आवर रिलेशनशिप मोर देन दिस स्मॉल पेटी इश्यूज। एक ना मोनोटोनस हो जाती है एक जॉब, और मैं थोड़ा वैसा हूँ कि यार अब सेम काम कर करके वो किक नहीं आती, तो मुझे था कि ये कर लेना चाहिए, भी राइट टाइम है। एंड जब मैंने स्टार्ट भी किया तो मुझे कोविड के बाद ही बहुत लोगों ने, जो बिजनेस वर्ल्ड से हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को समझते हैं डीपली, दे वर सजेस्टिंग मी कि यार इट इज राइट टाइम फॉर यू टू गेट इनटू दिस इन इंडिया स्पेशली। बट जो होना होता है अपने टाइम पे ही होता है। एक बार मैं ऐसे ही फार्म हाउस पे बैठा हुआ था एंड आई वाज टॉकिंग टू समवन। मैं 2022 में करता ना, जब मतलब हर वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज आते थे, तब शायद और होता। पर ही सेट कि यार तब शायद फिर आप बिजनेस में लग जाते और वो 3 मिलियन व्यूज वीडियो पे ना आते, बिकॉज तब उतना ध्यान वहाँ ना होता। तो डोंट वरी, जो जहाँ होना होता है वहीं होता है और बेस्ट ही होता है। ऐसे यार सही बात गई तूने, जो जब होना होता है वो तभी होता है। एक धक्का लगा लाइफ में कि यार ये 4 साल मैंने किया क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मस्ती हो गई, यू हैड अ गुड टाइम, ठीक है, चलो मैंने एटलीस्ट जिम तो किया, तुमने वो भी नहीं किया होगा शायद। भाई मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैंने एक चीज पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ की थी, वो मैंने जिम किया था। तो मैंने अपनी कोर्स की बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने स्ट्रक्चरल नहीं पढ़ा, मैंने सॉइल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा, बट मैंने बॉडी बिल्डिंग की हर एक किताब पढ़ डाली थी। तो मुझे ज्ञान बॉडी बिल्डिंग में बहुत हो गया था। और ऐसा नहीं था कि इसमें करियर बनाना है, बस पैशन था तो करते जा रहे थे। उतना ज़्यादा मैंने पढ़ लिया कि अब भगवान ने भी साथ दिया, वो लग गया। बट जो बीत गया उसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना भाई, उसमें अब छोड़ दो। जैसा तुम जेई के पहले थे वहाँ तुमने मेहनत की होगी, तभी तुम यहाँ पे आए हो। 4 साल को लाइफ के निकाल दो, आगे भी मेहनत करो। अगर तुम अब भी मेहनत कर लोगे ना, तो यहाँ बैठे सबसे काफ़ी आगे चले जाओगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, लोग कॉलेज से निकलने के बाद एक जॉब करते हैं और अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन पे पहुँच के लगता है ये तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट, देन यू एम्बार्क योरसेल्फ ऑन द नेक्स्ट जर्नी। तो जर्नी में जो मज़ा आता है, वो लगता है कि जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो कितना सुख मिलेगा, कितना मज़ा आएगा, और लोग पीपल विल चीयर फॉर मी, और मुझे भी कॉन्फिडेंस होगा आई हैव डन इट। फिर जब वहाँ पहुँचते हो वो 10 मिनट का ही एक हाई होता है, फिर नेक्स्ट जर्नी पे चले जाते हो आप। तो जर्नी लंबी होती है, वहाँ पहुँच के हाई कम होता है। आई थिंक जर्नी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। जाम में कैसे फंस जाते हैं भाई, वीवीआईपी है, हमको वहाँ फंसे और फंसेंगे। ये कोई वीवीआईपी है, तुम टैं टैं करके आगे निकले थे, अब हमसे पीछे हो गए हैं, पता नहीं कैसे। और के पीछे ले लो वीवीआईपी की। हमारी फ्लाइट है भाई, जाम पता नहीं कैसे। हम लोग 3 दिन से भाई ट्रैवल कर रहे हैं, 2 दिन से। हम लोग देखते हैं 4 घंटा लगेगा रास्ते में, टाइम से निकलते हैं। रास्ते में जाते ही वो रास्ता लंबा होता रहता है, पता नहीं क्या टाइम बढ़ता रहता है भाई। अभी कितना जाम है, छूटेगी फ्लाइट आज तो। 7:35 8:15 का हमारा टेक ऑफ है। अगर हमने आज की फ्लाइट पकड़ी तो चमत्कार ही। अभिषेक कहते सर प्रफुल्ल बिल्लोर से मिले थे ना कल, इसलिए मनौती लग गई। मैंने वो नहीं भाई, तू मनौती फ्लाइट के मामले में, तो पुणे की भी फ्लाइट नहीं तक छोड़ दी मैंने। आज तो बिल्कुल टाइम से निकलते यार। मतलब इस फ्लाइट के लिए हम कैसे लेट हो गए, मेरे को तो आइडिया ही नहीं लग रहा। मतलब 5:30 लोग निकल गए थे, 1 घंटे का रास्ता था। 6:30 शुड बी एट द एयरपोर्ट और 7:35 हो गया, अभी भी पहुंचे नहीं है। ने हमारी सुन ली। एयर इंडिया डिलेड बाय 45 मिनट्स और हम यहाँ पे अब फाइनली डिनर करेंगे। लेकिन ज़्यादा खुश नहीं हो ना, पुणे में भी ये हुआ था, पुणे में इंडिया को छोड़ दिया हमने। अरे भाई गेट पे भी ना लोग खड़े हुए हैं, तो हम लोग चिल हो गए, हम लोग खाने आ गए। अब ऐसा हुआ कि नेक्स्ट फ्लाइट ढूंढो भाई, आज ही छोड़ेंगे भाई। आज अगर छूटी तो भाई तेरे को अपने साथ लेके नहीं आऊँगा, आगे से मैं ट्रैवल करूँ तो पकड़ के रहेगी।
फाइनली रीच होम, थैंक यू सो मच। संडे को ट्रैवल होता तो एक बस दुख होता है कि क्रिकेट नहीं खेल पाते, अदरवाइज तो सब बढ़िया ही है।